प्यास मांगने वाली चुड़ैल थी। सुल्तानपुर नामक गांव में हर रोज रात को एक प्यास मांगने वाली चुड़ैल आती थी। सुल्तानपुर नामक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुनीता और उसकी इकलौता बेटा श्याम, तीनों लोग सुल्तानपुर में खुशी खुशी रहते थे। रात को प्यास मांगने वाली चुड़ैल आती है। शेखर के घर के बाहर चुड़ैल आवाज देती है, अरे कोई है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे कोई है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शेखर की पत्नी सुनीता बोलती है, अरे इतनी रात गई, कौन दरवाजे पर खाना मांग रहा है, देखती हूँ जाकर। सुनीता घर की खिड़की पर जाती है, बोलती है, अरे क्या बात है, आप इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हो, आपको क्या चाहिए? अरे बीबी जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाने को दे दो। पर हमने जो बनाया था वो तो हम खा चुके हैं, अब तो कुछ भी खाने को नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए जल्दी से एक रोटी बना दो और मुझे रोटी और प्याज दे दो। लगता है ये औरत बहुत ज्यादा ही भूखी होगी, मैं अभी रोटी बना कर लाती हूँ। सुनीता रसोई घर में जाकर रोटी बनाती है। सुनीता के जाते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। पता नहीं मुझे क्यों ये पागल लोग मिल जाते हैं जो आसानी से मेरे जाल में फंस जाते हैं। चुड़ैल ने सुनीता को देख एक साधारण रूप में आ जाती है। सुनीता रोटी और प्याज एक जिले में लेकर आई। ये लो, मैं 10 रोटी 4-5 प्याज इस थैले में रख दिए हैं, ये लो। दीदी जी, मेरी दादी बोलती थी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी घर की खिड़की से नहीं देना चाहिए। सुनीता दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है, और जैसे ही सुनीता घर के बाहर जाती है वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। आप लगी शिकार को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। और देखते ही देखते चुड़ैल ने सुनीता को मार दिया। बहुत ही स्वादिष्ट मांस और खून था। और चुड़ैल वापस जंगल चली जाती है। जब काफी देर हो जाती है तो शेखर को चिंता होने लग जब बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी सुनीता खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। हाय मेरी पत्नी को क्या हुआ? हाय रे मेरी पत्नी सुनीता को क्या हुआ? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? बोलो सुनीता। हाय रे मेरी पत्नी सुनीता, क्या हो गया तुझे? अब मैं बेटे श्याम का पालन पोषण कैसे करूँगा? हे भगवान, अब मेरी मदद करो। अगर आप लोगों ने अभी भी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और इसी प्रकार वो चुड़ैल हर रात को किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती थी। और फिर अगली रात वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल चंदू के घर जाती है। दरवाजा खटखटाया और बोलती है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चुड़ैल ने फिर से दरवाजा खटकाया और बोली, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चंदू की बहन सलोनी ने कहा, अरे इतनी रात गई, कौन औरत मदद मांग रही है, देखती हूँ।
सलोनी तुरंत ही धीरे धीरे चलकर घर की खिड़की से देखती है तो एक और होती है। मुझे भूख लगी है, तुम ऐसा करो कि मुझे प्याज रोटी ही खाने को दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुकना। सलोनी तुरंत किचन में जाकर कुछ रोटी और प्याज एक थैले में लेकर आती है। सलोनी जैसे ही अपने घर के बाहर निकलती है, वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। सलोनी बहुत ज्यादा ही डर जाती है। चुड़ैल बोली, मुझे तेरी प्याज रोटी नहीं चाहिए था, मुझे तो बस तुझे बाहर निकलना था। और पलक झपकते ही चुड़ैल ने सलोनी को मार दिया। अरे वाह, कितना मीठा और कितना प्यारा स्वादिष्ट मांस और खून था। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल चली जाती है। जब सलोनी का भाई आता है और सलोनी को खून से लथपथ पड़ा हुआ देखता है। सलोनी, तुझे ये क्या हो गई? मेरी इकलौती बहन, तुझे ये क्या हो गया? हाय रे मेरी बहन सलोनी को क्या हुआ? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? बोलो सलोनी। हाय रे मेरी बहन सलोनी, क्या हो गया तुझे? अब मैं तेरे बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगा? हे भगवान, अब मेरी मदद करो। चंदू अगले दिन गांव के मुखिया के पास जाता है। अरे मुखिया जी, हम गांव वालों को उस प्याज मांगने वाली चुड़ैल का कुछ न कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल पूरे गांव को शमशान घाट में बदल देगी। मुखिया ने गांव वालों को उपाय बताया और बोले, आज रात को आने दो उस चुड़ैल को। और रात होते ही वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल आती है और लड्डू के घर का दरवाजा खटकाया। अरे मेरी मदद करो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लड्डू थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या जानता था। लड्डू रूप बदलने में माहिर था। लड्डू ने एक औरत का रूप ले लिया था और खिड़की पर जाती है। अरे दीदी जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आप ऐसा करिए, मुझे एक रोटी और प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पति प्याज की ही तो खेती करते हैं। आप यहीं रुको, मैं अभी आपकी प्याज रोटी लेकर आती हूँ। लड्डू तुरंत ही प्याज रोटी लेकर घर के बाहर आता है। वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। आज एक और नया शिकार मिल ही गया, आज तो मजे करूंगी। लेकिन तू मुझे देखकर डरा नहीं। फिर लड्डू भी अपने असली रूप में आ जाता है और तब तक गांव के और लोग भी आ जाता है। नहीं, मेरे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। हम सबको तू नहीं मार पाएंगी। क्यों नहीं मार पाऊंगी? क्योंकि हमारे साथ बजरंग बली जी है। लड्डू तुरंत ही प्याज मांगने वाली चुड़ैल के सामने बजरंग बली की मूर्ति को दिखाता है और प्याज मांगने वाली चुड़ैल वही जलकर खाक हो जाती है। अब गांव वालों उस प्याज मांगने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।